नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। मंगलवार को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की शोभा यात्रा दोबारा कर देता हूं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। मंगलवार को भगवान जगन्नाथ की यात्रा का शुभारंभ स्थानीय लोहर चौपटा से करके भिवानी के मुख्य बाजारों से निकाली गई। इस अवसर पर यात्रा का शुभारंभ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, जिला भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा ढोल नगाड़ों की थाप के साथ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संजय अत्री, डॉक्टर अनिल गौड़ इत्यादि ने यात्रा में पहुंचे नागरिकों का धन्यवाद किया। प्रतिवर्ष की तरह भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा समिति द्वारा भिवानी के लोहर चौपटा से मंगलवार को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस रथ यात्रा में भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह विशेष रूप से पहुंचे। वहीं भिवानी के एसडीएम श्री दीपक बाबूलाल करवा एवं आप पार्टी के इंदु शर्मा ने भी यहां पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। भव्य रूप से सजी झांकियों के साथ रथ यात्रा को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों के साथ भक्तजनों ने नाचते गाते हुए झूमते हुए यात्रा में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। पूरे भारतवर्ष में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को जगन्नाथपुरी में निकाली जाती है और उसी तर्ज के ऊपर पूरे भारतवर्ष में इस रथ यात्रा का आयोजन होता है। और बल्कि पूरे विश्व में भी बड़ी बड़ी संस्थाएं रथ यात्रा का आयोजन करती हैं। और इसी संदर्भ में हमने भी भिवानी शहर में सन 2013 से इस रथ यात्रा की शुरुआत की थी। ये रथ यात्रा का 11वां पर्व है। देखिए, भगवान जगन्नाथ की मान्यता तो आदि काल से है, वर्षों से है। पुरी में एक अनुपम मंदिर है जहाँ वास्तविक में जो हम बातें हैं कि आगे पढ़ते हैं, सुनते हैं, वहाँ क्रियान्वित होते देखते हैं। वहाँ के जो चमत्कार है वो बिल्कुल अजीब, आप प्रैक्टिकली देखेंगे। वहीं से प्रेरणा देके भिवानी का अत्री परिवार, राजेश जी खड़े मेरे पास, अत्री परिवार ने एक प्रेरणा ली और इन्होंने एक समिति बनाई और समिति ने 2013 में यह कार्यक्रम शुरू किया। प्रभु कृपा से, भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से हमारा 11वां रथ यात्रा है और इनकी कृपा से भिवानी में दिनों दिन ये फल फूल रहा है। अभी 1 एकड़ स्थान हमने लोहार रोड में ले भी लिया है। क्या कहेंगे जो आज ये हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं। इसको पूरा शहर, पूरा युवा, पूरा लेडीज, सभी जितना भी पूरा शहर है इस भगवान के पर्व को मनाने के लिए उमड़ रहा है। और जिस हिसाब से इसका विस्तार होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, उससे ये लगता है कि आने वाले समय में भगवान का विस्तार इतना हो जाएगा कि इसमें ये जगह कम पड़ने लग जाएगी। ये 10 साल 11 साल से कंटिन्यू मना रहे हैं। इसके अंदर शहर का प्यार और लोगों का प्यार देखते हुए ये बहुत ही अच्छा पर्व, और इससे सबसे बड़ा ये है कि भगवान की भक्ति और लोगों में जो पनप रही है उससे शहर का तो वातावरण अच्छा होगा ही होगा,
हर चीज का वातावरण ठीक हो जाएगा। शहर के अंदर सुख और शांति और अमन की जगन्नाथ रथ यात्रा पिछले 11 वर्षों से भिवानी में अनवरत जारी है। भाइयों के सहयोग से, सारे जनमानस के सहयोग से, और कलयुग में इनको अवतार माना गया है। जो भी रस्से के हाथ लगाता है उसका इस भवसागर से पार जो है वो उतर जाता है। आप और हम सभी इस पुण्य के भागी बने, इसमें सहयोग। जगन्नाथपुरी के अंदर बड़ी धूमधाम से जगन्नाथ यात्रा निकाली, रथ यात्रा निकाली जाती है। उसी उपलक्ष्य में भिवानी शहर के अंदर आज डॉक्टर संजय अत्री, डॉक्टर अनिल गौड़ और उनके सभी साथियों ने मिलजुल कर भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यह लोड चौकटा से शुरू होकर के बर्तनों वाले बाजार होती हुई और करोड़ीमल मंदिर होती हुई, सराय चौकटा होती हुई, नया बाजार होती हुई, भोजा वाली माता होती हुई, वहीं लोड चौकटा के अंदर इसका समापन किया गया। मैं मुख्य रूप से ये बात बताना चाहता हूँ कि आज के दिन भगवान जगन्नाथ की 3 रथों द्वारा यात्रा की जाती है। 1 नंबर पर रथ होता है वो बलभद्र जी का होता है, सुभद्रा जी का 2 नंबर पर सुभद्रा उनकी बहन का होता है, और पीछे पीछे भगवान जगन्नाथ का, कृष्ण भगवान का रथ होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से भारत को सुरक्षा परिषद में आमंत्रित सदस्य के तौर पर मिली जगह आगामी 30 जून तक मोदी सरकार 9 वर्ष की उपलब्धियों को पहुंचाएगी जन जन तक। यह कहना है भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अरुण चतुर्वेदी का। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 27 जून को 10 लाख बूथों पर वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत ने विश्व में अपनी ख्याति पाई है। प्रधानमंत्री के प्रयासों के चलते भारत न केवल G20 का चेयरमैन बना, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा परिषद में आमंत्रित सदस्य के तौर पर भी भारत को स्थान मिला है। यह बात भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 30 मई से 30 जून तक भाजपा 9 वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनसंपर्क अभियान के तहत जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, जिसमें भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठ, महिला मोर्चा व पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं के सहयोग से केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि 27 जून को 10 लाख बूथ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को देश भर में सुनेंगे, जिसमें भाजपा के 9 वर्ष के कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उसके 9 साल पिछले महीने की 25 तारीख को पूरे हुए। पार्टी ने तय किया कि केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में उस सरकार के काम, इन सबको लेकर के हम एक महासंपर्क अभियान की योजना पार्टी ने बनाई है। उसके तहत जहां 30 मई से और 30 जून तक पार्टी ने इसकी शुरुआत पूरा महीने में करने की बात की है। 31 मई को इसी के अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में अजमेर में एक बड़ी सभा को संबोधित करते किया। उसके बाद अलग तरह से प्रोटोकॉल इसके बनाए हैं। बुद्धिजीवी सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, टिफिन बैठकें, मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन, महिलाओं के कीर्तन के कार्यक्रम, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, महाजनसंपर्क का अभियान। इसी प्रकार से 3 विशेष दिन है। 21 तारीख मतलब कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन 21 जून को योगा दिवस का इसमें कार्यक्रम, सब कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर उस कार्यक्रम को करें। 23 तारीख को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय स्थापना अध्यक्ष श्रीमान श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस होता है, उसको मनाने का कार्यक्रम। और 25 तारीख को आपातकाल की काले दिन की वर्षगांठ, उस काले दिन का मनाने का कार्यक्रम। ऐसे 3 कार्यक्रम है। और एक 27 जून को प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में 10 लाख बूथों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम के सब में रहेंगे। इसी तरह 25 तारीख से 30 तारीख तक, वैसे विशेष रूप से तो आज से शुरू हो गया, 20 से 30 तक एक वृहद संपर्क का अभियान होगा, जिसमें विशिष्ट लोगों से संपर्क,
और घर घर जाकर पार्टी कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। वहाँ पार्टी का 9 साल के कामों का लिटरेचर देंगे। जहाँ हम सरकार में हैं, जिन राज्यों में, वहाँ उस सरकार के कामों को भी हम साथ में देंगे। इसी के साथ हर घर में स्टिकर लगाएंगे और एक इस मिस कॉल सबसे कराएंगे। इसका नंबर है 9090902024। इस पे मिस कॉल करा करके समर्थन व्यक्त करने की बात करें। मैं कह सकता हूं कि 9 साल का जो कालखंड नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निकला है, वो देश का एक बड़ा ऐतिहासिक कालखंड मैं कह सकता हूं। जिस मुद्दे को लेकर के, जिस नारे को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की यात्रा शुरू हुई अंत्योदय की, उस अंत्योदय को लेकर के नीचे तक समाज में जो अंतिम पंक्ति में एक व्यक्ति बैठा है, उसको बराबरी का अधिकार देने की बात, उस पर काम शुरू किया। अपन सब जानते हैं, घर घर शौचालय का विषय होगा, जनधन के खाते से बैंकों के खाते खुलवाना और उसमें आवश्यकता अनुसार डीबीटी के समय पर, जैसे कोविड के समय महिलाओं के खाते में 500 रुपये देने की बात, किसान सम्मतों के माध्यम से डायरेक्ट जितने कैश बेनिफिट्स हैं या गैस की सब्सिडी का पैसा वो देने की उस पर शुरुआत की। एक तय किया था कि 2019 तक हर गांव में बिजली, 2018 के दिसंबर तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। अगला लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का, उसको बढ़ाने का काम, हर घर नल से जल, उसको आगे बढ़ाने का काम पार्टी लगातार सरकार कर रही है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। ऐसे इन सब विषयों को लेकर के पार्टी ने जीवन स्तर सामान्य लोगों को उठाने का प्रयास किया, उसको बढ़ाने की बात। साथ ही हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो 2014 से पहले के कालखंड में देश में जगह जगह कभी भी बम ऐसे चलते थे, इस दिवाली के पटाखे चल रहे हो, कभी मुंबई में सीरियल ब्लास्ट, कभी अजमेर में, कभी दिल्ली में, कभी बेंगलोर में सीरियल ब्लास्ट होते थे। 2014 के बाद सरकार की इच्छा शक्ति और आतंकवाद के ऊपर एक जीरो टॉलरेंस की नीति, इसके कारण हुआ कि आज इन 9 सालों में हम देखें तो इस तरह के आंतरिक आतंकवाद का कोई विषय ध्यान में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने पहले ही कहा था कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। 2004 से 14 का कालखंड हमने देखा है और उस कालखंड में रोजाना कोई ना कोई नए घोटाले उजागर होते थे और इस 14 से 23 तक के 9 साल के कालखंड में सरकार की इस नीति के कारण से भ्रष्टाचार के ऊपर पूरा अंकुश लगाने की बात सरकार के स्तर पर। भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर नियुक्त होने के बाद मंगलवार को अभिनव यादव का जोरदार स्वागत भिवानी वासियों के द्वारा किया गया। विद्यानगर निवासी फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव यादव का फूल मालाओं के साथ स्वागत करके भिवानी वासियों के द्वारा उनका स्वागत जुलूस भी निकाला गया। इसी कड़ी में स्थानीय विद्यानगर निवासी अभिनव यादव भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बने। अभिनव की उपलब्धि से उत्साहित भिवानी वासियों ने मंगलवार को अभिनव यादव का शहर में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर फूलों व नोटों की माला से उन्हें पूरी तरह से ढक दिया गया। अभिनव का गांव पालवास मोड़ से विद्यानगर तक स्वागत जुलूस निकाला गया। यहां शहर में विभिन्न स्थानों पर अभिनव का स्वागत हुआ। भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर लौटे अभिनव का स्वागत करते हुए नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रण सिंह यादव ने कहा कि भिवानी के युवाओं ने खेल, शिक्षा, देश सेवा हर एक क्षेत्र में बुलंदियों को छूते हुए जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि अभिनव एक होनहार युवा है और उन्होंने उम्मीद जताई कि वे जल्द ही भारतीय वायुसेना में प्रमोशन लेकर भिवानी लौटेंगे, जो कि न सिर्फ इनके परिवार बल्कि जिले व प्रदेश के लिए गर्व की बात रही। मेरा नाम फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव यादव है। मैं इंडियन एयरफोर्स की फाइटर्स टीम में कमीशनिंग हुई है मेरी, जो कि जिसमें जाके मैं राफेल, सुखोई, तेजस जैसे जो भी एयरक्राफ्ट हैं वो उड़ाऊंगा। मेरे परिवार में मेरे नाना, मेरे मामा और मेरे पापा वगैरह सब फौज के लिए ही काम करते हैं अभी तक, तो उसी से मोटिवेशन लेके मैंने भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की और मैं अब देश की सेवा करना चाहता हूँ। और मेरी फैमिली की तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा है मुझे और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, वरना मैं शायद यहाँ नहीं होता। मैं ईश्वर सिंह हूँ और ये मेरा पोता है अभिनव यादव है और मैं इसको बड़ा वो मानता हूँ और इस देश की सेवा के लिए और देश की सेवा करता रहेगा। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। मैं इंडियन आर्मी की आर्मर्ड कोर में सेवारत हूं और मैं फिलहाल नायब सूबेदार के पद पर तैनात हूं। और जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था उस दिन मैंने ये सोचा था
कि मैं इसको इंडियन आर्मी या किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर इसको मैं एक कमीशन ऑफिसर बनाने की मेरी जो इच्छा थी वो आज मेरी पूरी हुई है। और मैं चाहता हूं कि ये तन मन धन से देश की सेवा को समर्पित रहे। इसी प्रकार से मेरा पूरा परिवार, मेरा दादा भी इंडियन आर्मी में था, मैं हूं, मेरे जितने भी कजन भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इसके मामा हैं, इसके नाना है, वो सारे के सारे इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं और अच्छे अच्छे पद से अभी सेवारत है। जैसा भी अंकित भाई आप जानते हो, वी वर बिलोंगिंग विद ए वेरी पुअर फैमिली। हमारा बहुत ही कमजोर हम परिवार से थे और जिस प्रकार से हमारे परिवार में, जैसे मेरे बाप ने, मेरे दादा ने भी, इनके जो मेरा भांजा है, इनके दादा ने भी, इनके फादर ने भी, इनके परदादा ने भी, सभी ने देश सेवारत में जैसे कार्य किया है, उसी प्रकार हमारा परिवार भी सभी उसी देश सेवा में कार्यरत है। और मुझे उम्मीद है इस बच्चे, होनहार बच्चे को देख करके आज मैं आश्वासन देता हूँ आपको, कभी ना कभी आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी ये बहुत ही ज्यादा प्रमोट होकर के इंडियन एयरफोर्स का चीफ बनेगा। मैं आश्वासन दूँ और मैं हरियाणा में पहली बार ऐसी गारंटी देता हूँ, जो फर्स्ट बच्चा ऐसा है जो एनडीए, जो इसके साथ के जो टॉपर्स हैं, उनने भी इसको जो टॉप का पायलट बनने का अपॉर्चुनिटी मिला है, इसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं, सभी इसका पूरा परिवार बधाई के पात्र है। और नगर परिषद भिवानी द्वारा स्थानीय कृष्णा कॉलोनी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दुकानों व घरों के सामने सड़क क्षेत्र में बनाए गए चबूतरों को तोड़ा गया। इस बारे में कृष्णा कॉलोनी मार्केट प्रधान तकदीर सिंह ग्रेवाल ने बताया कि कुछ दुकानदारों ने अपनी हद से आगे दुकान का सामान लगाया हुआ था। इस बारे में कृष्णा कॉलोनी मार्केट के प्रधान तकदीर ग्रेवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ तकरीबन पंजाबी समुदाय की ज्यादा दुकानें हैं, तो कुछ दुकानदार अपने हद से भी आगे जाकर सामान जमा लेते हैं। इससे ग्राहकों और दुकानदारों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। दुकानदारों के आह्वान पर नगर परिषद में शिकायत की गई और नगर परिषद ने आकर इन अवैध कब्जों को तोड़ दिया है, जिसके कारण कुछ दुकानदारों ने रोष जताया। वहीं जब अन्य दुकानदारों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा सिर्फ 3 दुकानों के चबूतरे तोड़े गए हैं। यह नगर परिषद की गलती है, तो सभी दुकानदारों के अवैध चबूतरे तोड़े जाने चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है। सभी दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे अवैध रूप से सामान सजा रखा है और सभी को तोड़ देना ही उचित था। आम आदमी पार्टी और ये बीजेपी को बदनाम आम आदमी पार्टी। अगर हम चाहते हैं कि थल्ले टूटने बराबरी होनी तो पूरे चौक में सबके टूटने चाहिए। अब हमें नहीं पता है वहाँ जाके क्या करके आए, क्या करके आए। किसी 2-3 दुकानों पर इसका फोकस है कि इसके थल्ले तोड़वाऊंगा, इसके सारे काम उल्टे सीधे कराऊंगा। आप देख सकते हो जी, देखो आप पीछे कैमरा चला के देखो जी, आप इधर देखो, एक बार ये लगा के देखो। हम चाहते हैं टूटे सबके टूटे, हम चाहते हैं थल्ले टूटते हैं, हम चाहते हैं थल्ले टूटने सबके टूटते हैं। ये 2-3 दुकानों के तोड़े। किस प्रकार की समस्या किसने तोड़े गए? सर ऐसा है, देखो ये आपसदारी की रंजिश के कारण किसी की शिकायत करिए। अगर ये कमेटी का काम होता ना तो कमेटी सारे भिवानी को देखेगी ना। ये गलत है। किसी 3 दुकानों में ये आके देखो थल्ले बना के रोजी रोटी चलती है उनकी। शाम को सारे इसी शाम को 4-5 बजे दुकानदारी चलती है 3 घंटे तक। अब किसी की दुकानदारी खराब करना, ये सर देखो कमेटी वालों का बिल्कुल नाजायज काम है और ये गलत है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप एक्शन लो तो पूरे भिवानी के ऊपर एक्शन लो ना। एक बंदे को लेके खुनस की वजह से कमेटी वाले स्पेशल चल के हैं, ये गलत है सर। कई दिन से जो है ना बार रिक्वेस्ट हो रही थी दुकानदार साथियों से कि जो है ये बोर्ड जो बाहर लगा रखे हैं और जो अवैध कब्जे कर रखे हैं इनको जो है ना हटाया जाए। और उस अनुरोध को कहीं भी कोई स्वीकार नहीं किया। विशेष तौर पर हमारे काजल श्याम बेकरी है, उन्होंने ज़्यादा जिद की कि हम न तो बोर्ड हटाएंगे और न थल्ला तोड़ेंगे। और उस एवज में जो है ना आज कमेटी वालों ने अपनी कार्रवाई की है, अपने हिसाब से लीगल कार्रवाई की है, क्योंकि ये कमेटी की ज़मीन है, किसी व्यक्ति विशेष की ज़मीन नहीं है। और उसी कड़ी में जो है ना आज दोनों तरफ से ये जो है ना ये तोड़े गए। 3 दुकान ही तोड़ दी, बाकी के जो है ना वो कह रहे हैं वे वहाँ वापस आएंगे और बाकी को हम तोड़ेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के लिए पार्टी की युवा विंग ने कसी कमर और इस कार्य में युवाओं की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। ये बात आम आदमी पार्टी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव ने मंगलवार को कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर अध्यक्षता युवा जिला अध्यक्ष मनीष सिंघानिया ने की। बैठक को संबोधित करते हुए आप युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव ने कार्यकर्ताओं से वर्ष 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग में बदलाव की ताकत के साथ साथ जोश एवं उत्साह भी होता है और इस चुनाव में युवा वर्ग की अहम भूमिका होती है। इसीलिए कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आपसे जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाएं, ताकि दिल्ली व पंजाब की तरह हरियाणा प्रदेश को भी भ्रष्टाचार के शासन से मुक्ति दिलवाकर आपका सुशासन दिया जा सके और यहाँ के भी विकास कार्यों को गति दी जा सके।
बैठक को संबोधित करते हुए आप जिला अध्यक्ष गीता शौरान एवं आप नेता दलजीत तालू ने कहा कि प्रदेश की जनता पिछले 9 वर्षों से भाजपा का कुशासन सहने को मजबूर है। भाजपा ने प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी को बढ़ावा देने का काम किया है, जिससे प्रदेश का हर वर्ग बुरी तरह से परेशान है। वीडियो नंबर 6। चरखी दादरी जिले को खेल के मामले में उपलब्धि दिलाने में जिले के गांव बोंद की रचना परमार का नाम भी जुड़ गया है। रचना ने किर्गिस्तान में आयोजित हुई एशियन कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया। स्वर्ण पदक विजेता बेटी का गांव बोंद में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रीति संगम एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्षा इंदु परमार, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष मनोज परमार सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े खेल प्रेमियों ने शिरकत की और स्वर्ण पदक विजेता बेटी का सम्मान किया। इस मौके पर रीति संगम एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्षा इंदु परमार ने कहा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मौका देने की देर है, फिर सफलता उनके कदम अवश्य चूमती है। कौन नहीं है बड़े चेहरे हमारे पास, बताओ भाई। आम आदमी पार्टी, पहली बात तो आम आदमी की पार्टी है और आम आदमी ही यहाँ सबसे बड़ा चेहरा होता है। उसके अलावा आप हमारी टॉप लीडरशिप देखिए, एक से एक हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उसमें वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और उसके बाद सब मेहनत कश इतने पदाधिकारी हमारे पास हैं जो अपनी अपनी जगह पे बहुत मजबूत पोजीशन रखते हैं और मेहनत करना जानते हैं, एक एक व्यक्ति तक विचारधारा पहुंचाना जानते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा मजबूत हमें बनने की जरूरत नहीं कि दूसरी पार्टियों में क्या है, आदमी नाम का मजबूत है लेकिन किसी तरह के काम आज जनता के नहीं कर पाता। लेकिन आम आदमी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता भी आपको जनता की आवाज उठाता नजर आएगा, उनकी मुसीबतों पे आवाज उठाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने ये राजनीतिक सफर शुरू किया था, आज दिल्ली और पंजाब में उस पर काम होना शुरू हो चुका है। हरियाणा में भी हम इन्हीं मुद्दों के साथ जमीन पे आएंगे। बिजली, सड़क, पानी से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे हमारा मुख्य ध्यान रहेगा। इन मुद्दों पे काम करेंगे, आम व्यक्ति के लिए सब चीजें उसके घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, ये हमारा मुख्य है। बिल्कुल छात्र राजनीति का बहुत बड़ा योगदान होता है देश की राजनीति में। जब आप छात्र राजनीति से राजनीति में आते हैं तो एक अच्छे नेता बन के निकलते हैं। जब आपको पता होता है कि हमें किस तरह से आवाज उठानी है, तो हम चाहेंगे कि हमारी सरकार आती है तो छात्र राजनीति के रास्ते खोले जाएं और छात्र राजनीति शुरू की जाए। मैं एडवोकेट मंजीत सिंघानिया, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट भिवानी। आज की जो मीटिंग रखी गई थी यूथ विंग की मीटिंग थी और इसमें हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनीष यादव जी वो पहुंचे थे। इस मीटिंग में जो चर्चा की गई है वो हल्का स्तर और ग्रामीण स्तर तक कैसे यूथ विंग को मजबूत किया जाए उसके ऊपर चर्चा थी। क्या रहेगा आगे हम अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश लेवल का संगठन अभी अनाउंस हो चुका है, मेन विंग और यूथ का। अभी हम हल्का और ग्रामीण के लिए काम कर रहे हैं। ये कामना करी है कि सब हम मिलजुल के पूरी मेहनत के साथ और कट्टर ईमानदारी के साथ हरियाणा में कैसे सरकार बनाई जाए और गांव स्तर तक, एक ग्रामीण क्षेत्र में भी, एक पंचायत लेवल पे भी हम अपनी टीम को कैसे तैयार करें, कैसे मजबूती के साथ कार्य करें और कैसे पार्टी का विस्तार करें। इस पर हमारी मेन चर्चाएं आज रही हैं। और देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो एक आम लोगों की पार्टी है, आम जन की पार्टी है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक साथी बहुत ही ईमानदार है और हमारी पार्टी में करप्शन को, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है। आज प्रदेश के युवा अध्यक्ष भाई मनीष यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि भाई युवा का संगठन अगर मजबूत होगा तो हरियाणा में सरकार बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि युवा एक रीढ़ की हड्डी है आम आदमी पार्टी के लिए। और उससे ज्यादा खुशी मेरे को ये है कि भिवानी में हमारी छोटी बहन गीता बहुत ही मेहनती और छोटा भाई मंजीत युवा का जिलाध्यक्ष बना है। ये मैं आशा करता हूँ कि हमारी पार्टी को भिवानी से लेकर ऊपर तक बहुत ऊंचा उठाने का काम करेंगे। बहुत मेहनती हैं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस छिपी हुई प्रतिभा की पहचान करके उन्हें मौका देने की जरूरत होती है। यह कहना है इंदु परमार का। उन्होंने बताया कि दादरी जिले के गांव बोंद की बेटी रचना परमार ने एशियन कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। बोंद में एक सम्मान समारोह में रचना को फूल माला के साथ स्वागत किया गया। चरखी दादरी जिले को खेल के मामले में उपलब्धि दिलाने में जिले के गांव बोंद की रचना परमार का नाम भी जुड़ गया है।
रचना ने किर्गिस्तान में आयोजित हुई एशियन कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया। स्वर्ण पदक विजेता बेटी का गांव बोंद में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रीति संगम एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्षा इंदु परमार, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष मनोज परमार सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े खेल प्रेमियों ने शिरकत की और स्वर्ण पदक विजेता बेटी का सम्मान किया। इस मौके पर रीति संगम एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्षा इंदु परमार ने कहा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मौका देने की देर है, फिर सफलता उनके कदम अवश्य चूमती है। आज हम लोग गोंद गांव में पहुंचे हैं। ये रचना परमार है, हमारे गोंद की बिटिया है। इसने पूरे इंडिया में हमारे गोंद गांव का नाम रोशन किया है। मैं इसके माता पिता को और उसके गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और पूरे गोंद जो हमारा गोंद गांव है इसको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इस बच्ची को आगे ले जाने में इसका सहयोग किया और कल इसका बहुत भव्य स्वागत किया गया था। तो मैं हर माँ बाप से यही निवेदन करूंगी कि बच्चियों में जो भी प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखारने के लिए उनका सहयोग दें, उनको आशीर्वाद दें, ताकि बच्चियां हमारे देश समाज का नाम रोशन कर सके, जैसा कि रचना ने किया है। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं जसवीर रेसलिंग कोच और ये हमारी पहलवान है रचना परमार और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया जो एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड लेके आई है। इस मौके पे हमारे पूरे गांव ने, पूरे समाज ने बहुत बधाई दी है बेटी को और हम उम्मीद करते हैं आगे भी ऊंचे स्तर पे गांव का, देश का नाम रोशन करे। इसके जो मेडल लेके आई है इस खुशी में आज इसका स्वागत हुआ है, बहुत ही जोरदार स्वागत हुआ है। हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि बेटी आगे मेडल ले गई। हमारे गुरु जी हैं नरेश पहलवान जी, इनकी बदौलत और ये इसके पिताजी हैं, इनकी बदौलत से और इसकी मेहनत लगन से आज इसके मुकाम पे है। कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई भिवानी द्वारा पिछले 6 महीने के दौरान किया जा चुका है 10 रोजगार मेलों का आयोजन। यह कहना है आईटीआई भिवानी के इंस्ट्रक्टर अमरजीत का। उन्होंने बताया कि मंगलवार को भी आयोजित रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा 13 युवाओं को चयन किया गया है। इसी कड़ी में भिवानी आईटीआई द्वारा पिछले 6 माह से करीबन 10 रोजगार मेले लगाए जा चुके हैं, जिसमें 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिला है। इसके चलते भिवानी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मंगलवार को भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के भिवाड़ी से जिलेट इंडिया कंपनी ने आईटीआई के विभिन्न ट्रेड्स के कोर्स को पूरा कर चुके बेरोजगार युवाओं के साक्षात्कार लिए और उनका कंपनी में रोजगार हेतु पहुंचे 27 युवाओं में से 23 युवाओं का चयन भी किया। इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी आईटीआई के इंस्ट्रक्टर अमरजीत ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हर माह में 2 बार रोजगार मेलों का आयोजन प्रदेश के विभिन्न आईटीआई में करवाया जाता है। सर, जो आज ये जो फेयर लगाया गया है इसमें हमारी जो प्रमुख रूप से कंपनी है वो जिलेट इंडिया भिवाड़ी राजस्थान से पार्टिसिपेट कर रही है, जो शिक्षकों को अप्रेंटिस के लिए हायर कर रही है और पर मंथ जो भारत सरकार का रेट है 3700 रुपये, उससे 5000 रुपये ज़्यादा 12500 रुपये पर मंथ पे करेगी। इसके साथ जो कंपनी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी विद्यार्थियों को वो है जैसे सब्सटीट्यूट रेट पे कैंटीन फैसिलिटी, लोकल रूट पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और साथ में पीएफ डिडक्शन अलग से होगा। ये जो मैंने आपको अमाउंट बताई है 12500 रुपये, ये बेसिकली इन अकाउंट अमाउंट है और इसके अलावा बेसिक फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। उसमें यूनिफॉर्म भी है, सेफ्टी शूज भी है। हम हर महीने इस तरह के रोजगार मेले गवर्नमेंट आईटीआई भिवानी में लगाते रहते हैं ताकि बच्चों को रोजगार के लिए भटकना पड़े, उनके दरवाजे पे ही कंपनी रोजगार देने के लिए उपस्थित हो, ताकि विद्यार्थियों को परेशान ना होना पड़े। अगर विद्यार्थी जो सर्च करने के लिए बाहर जाएंगे हो सकता है वो इंटरव्यू में पास नहीं होना, लेकिन उनका अननेसेसरी का खर्चा जैसे किराया है, खाने का है, वो लगेगा। इसलिए हम हर माह यहाँ पे रोजगार मेला लगवाते रहते हैं। और इसके साथ आपकी जानकारी के लिए मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ कि अगले महीने हम रोजगार मेला लगा रहे हैं जिसमें हमारी 8 कंपनियाँ पार्टिसिपेट करेंगी। वो बहुत ही बड़े लेवल पे हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि उनको रोजगार के लिए भटकना न पड़े और उनके लोकल शहर में ही कंपनी उनको मिले जो उनको हायर करके लेके जाएंगी। और इसके लिए मेरा नाम रोहन है, मैं भिवानी आईटीआई में पढ़ता हूँ और मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे आईटीआई में जॉब फेयर मेला लगता है हर महीने ताकि बच्चों को रोज़गार मिले
वैसे किसी को हांडना मत पड़े, इसलिए मैं भिवानी ITI से बिलोंग करता हूँ। क्या जी आपने रखा है? हर महीने होता है यहाँ पे ITI में, हर महीने पार्टिसिपेट करते हैं सभी बच्चे, बहुत बच्चे आते हैं यहाँ पे, उनको जिनको रोज़गार मिलता है यहाँ पे। मेरा नाम विष्णु है, मैं देवसर गाँव से बिलोंग करता हूँ और मैं भिवानी ITI गवर्नमेंट ITI से करता हूँ और मैं इसमें जॉब में ITI में रोज़गार मिला, उसमें पार्टिसिपेट किया है, मैंने इंटरव्यू दिया है और मेरा इसमें पार्टिसिपेट भी हुआ है और इससे हमारे घर का कितना फ़ायदा हुआ है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा सर हमें यहाँ पे कहीं पे धक्के नहीं खाने पड़े, हमें यहाँ की यहाँ जॉब मिल गई और हमारी इस चीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ है। गर्मी के चलते पशुओं को मुंह खुर व गलघोटू की बीमारी से बचाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा इन दिनों संयुक्त वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस बारे में विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि भिवानी जिले में अब तक 2 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। इसी कड़ी में पशुपालन विभाग द्वारा सोमवार को भी गांव सुई, बलियाली, भवानीखेड़ा, बरसे, जीताखेड़ी, तालू, धनाना, पूर्व, प्रेमनगर, जाटू, लोहारी आदि गांवों में मुंह खुर व गलघोटू की संयुक्त वैक्सीन लगाने का अभियान जारी रहा। पशुपालन विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की निगरानी रखने के लिए पंचकुला मुख्यालय से पहुंची टीम भी गांव-गांव जाकर टीकाकरण व वैक्सीन के अभियान की जांच कर रही है। पिछले दिनों डॉक्टर वीरेंद्र राठी ने खरक, कलिंगा आदि गांवों में स्वयं जाकर औचक निरीक्षण भी किया था तथा टीकाकरण अभियान की जानकारी भी दी। इस मौके पर विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है ताकि पशुओं को मुंह खुर व गलघोटू बीमारी से बचाया जा सके। सुई में HSFMD ड्यूअल वैक्सीनेशन का कार्य हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 1964 टोटल पशुओं की संख्या है और इतनी हमें वैक्सीन मिली है जिसमें से 1760 डोज हम लगा चुके हैं। बाकी जो शेष बचे हैं कल तक कंप्लीट हो जाएंगे और फिर भी कोई एक आध पशु बचता है गांव का तो हम हर पशुपालक को और गांव में प्रचार भी करवा रहे हैं कि अगर बाई चांस किसी का पशु बच जाए तो अपने हॉस्पिटल में पशु अस्पताल सुई में लेके आएँ और वहाँ लगा देंगे या अगर वो बोलेंगे भी घर पे लगानी है तो घर पे भी लगा देंगे। मैं गांव सुई का रहने वाला हूँ और गांव में टीकाकरण हो रहा है और ये सभी को लगवाना चाहिए और डॉक्टरों की टीम है जो हमारी इतनी हेल्प कर रही है और हमको भी उनका साथ देना चाहिए। धन्यवाद। साल बड़ियाड़ी द्वारा लगभग सारे गांव में बड़ियाड़ी में और रामूपुरा में टीकाकरण का कार्य पूरा हो चुका है। अब हम खेतों में जाके टीकाकरण कर रहे हैं। जो लोग खेतों में पशु पाले हुए हैं उनका टीकाकरण कर रहे हैं और फिर भी अगर कोई पशु बच गया है तो पशुपालक को चाहिए कि वो पशु चिकित्सालय से संपर्क करें ताकि हमारी टीमें वहाँ जाके टीकाकरण का कार्य कर दें, क्योंकि ये मुंह खुर और गलघोटू हम एक मिशन के तौर पर लेते हैं। ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। जिन पशुओं के वैक्सीन लग जाती है उनमें गलघोटू और मुंह खुर से तो बचाव होता ही है, अन्य बीमारियों में भी बचाव रहता है। मंगलवार को संस्कृत भारती और शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के माध्यम से स्थानीय सिद्धपीठ बाबा जहरीगिरी आश्रम में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर की कड़ी में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के द्वारा किया गया। इस अवसर पर आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज द्वारा शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा के माध्यम से नगर में संस्कृत के प्रचार प्रसार के प्रति लोगों को जागृत करना हमारा उद्देश्य है। सभी लोगों को भी पता चलेगा कि जन साधारण की भाषा संस्कृत प्रत्येक मनुष्य के पास पहुंच रही है। इस अवसर पर हरियाणा संस्कृत भारती के प्रांत मंत्री प्रमोद शास्त्री ने संस्कृत को सिलेबस में अनिवार्य करने के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि संस्कृत का कोर्ट में पवित्र माना जाता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने से हम परहेज कर रहे हैं। कार्यक्रम के संयोजक जयपाल शास्त्री ने बताया कि सरकार भी अब संस्कृत के प्रति सकारात्मक विचार प्रकट कर रही है और 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से पढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे निश्चित रूप से संस्कृत का विकास होगा। शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट एवं संस्कृत भारती हरियाणा राज्य द्वारा आज संस्कृत का जो सिद्धपीठ बाबा जहरीगिरी आश्रम में 10 दिवसीय आवासीय शिविर चला था संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए और जो हमारी परंपरा है उसमें संस्कृत को जानने के लिए। संस्कृत का आज बच्चों द्वारा पूरे भारत में अपने ग्राम में, नगर में
और गलियों में संस्कृत के एक जागृत यात्रा निकाली गई है विद्यार्थियों द्वारा। इसका उद्देश्य ये है कि आप संस्कृत पढ़ें, संस्कृत को जानें। संस्कृत आपकी व्यवहार की भाषा है। आप जब उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं तो संस्कृत में ही है। केवल आप कहीं ना कहीं भ्रमित हो चुके हैं जो अपनी भाषा को मृत भाषा कह रहे हैं। संस्कृत देववाणी है, जनवाणी है, और संस्कृत के बगैर इस जीवन की कल्पना करना भी मूर्खता है। या प्रगति कल्पना करना, या कहिए कि भगवान की कल्पना करना भी बगैर संस्कृत के अधूरा ही है और जीवन संभव ही नहीं है। आप जितने भी धर्म है, मत है, मत के जो बच्चे हैं वो अपने अपने मतांतरों में अपनी भाषा को जानते हैं, पर हम ही क्यों पीछे रह रहे हैं? हमें कोई बच्चा बोल देता है, कोई व्यक्ति भाई बोलता था कि आप अपने ग्रंथों को जानते नहीं। कोई भी आक्षेप हमारे पर लगा देता है। क्या कारण है कि हम संस्कृत को नहीं जानते। हम अपनी संस्कृत को जाने, संस्कृति को पहचाने और संस्कृत को आगे बढ़ाएं। यही इस का उद्देश्य है, इस यात्रा का उद्देश्य है। आज संस्कृत भारती और शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के माध्यम से आयोजित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर यहाँ जितने भी विद्यार्थियों ने शिक्षा ग्रहण की है वे सभी यहाँ से आश्रम से होते हुए ये जो आपका बाजार है, इस बाजार से होते हुए कटला और वहाँ से होते हुए दिनोद गेट से होते हुए फिर से बाबा जहरगिरी आश्रम में प्रवेश करेंगे। मंगलवार को किन्नर समुदाय भिवानी के नागरिक न्याय की मांग को लेकर अखाड़ा महंत बुलबुल के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि दिल्ली व गोहाना के किन्नर उन्हें बार बार धमकियां देकर एक्सटेंशन मनी देने का दबाव बना रहे हैं। भिवानी में स्थापित किन्नर समुदाय के किन्नर अखाड़ा के महंत बुलबुल और उसकी साथी किन्नरों ने इन दिनों दिल्ली के किन्नरों से धमकियां मिलने पर रोष जताया है। उनका कहना था कि एक्सटॉर्शन मनी मांगे जाने के प्रति वो अपना रोष जताते हैं और उन्हें भय सता रहा है। इसे लेकर स्थानीय पुलिस को भी शिकायत की जा चुकी है। भिवानी में किन्नर अखाड़ा से जुड़ी किन्नरों ने भिवानी में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। इनका आरोप है कि दिल्ली व गोहाना के किन्नर उनसे बार बार धमकियां देकर एक्सटॉर्शन मनी मांगने और हरियाणा से बाहर निकलने की बात कहकर उनमें खौफ पैदा कर रहे हैं। आज हम यहाँ, मैं पहले से भिवानी से हूँ, भिवानी फारूक नगर मानेसर से हूँ, अपने पटौदी क्षेत्र, और ये सब की मेरी गुरुजी मतलब पूरे भिवानी जिले की, और मानेसर और गुड़गांवा और फारूक नगर गुड़गांवा, पटौदी गुड़गांवा क्षेत्र हमारा लगता है, बधाई क्षेत्र है। और हमें दिल्ली और गुड़गांव के कुछ किन्नर बिटिया हाजी, रेशमा हाजी और क्या कहते कोकिला हाजी, एक शाहदरा से शब्बो हाजी है और रहीसा हाजी है, और उनके किसी चेले वेलों ने हमारे खिलाफ नकली मुकदमे दर्ज कराए। वहाँ पे खुद ही अपने आप को चक्कू मारकर उनका ये कहना है कि हम लोग ने उनके ऊपर गुंडे भेज के करवाया है। तो मेरा प्रशासन से सिर्फ इतना कहना है, जो हमने एसपी साहब के सामने गुहार लगाई, एक स्वीटी किन्नर है, कप्तान नाम है उसका, हाँ गोहाना से है, बिचपड़ी गाँव का है। तो वो तो पहले से ही गुंडागर्दी के कामों में उसका बहुत बड़ा हाथ है। पहले उसने कई फायरिंग के किन्नरों के खिलाफ झूठे मुकदमे, बहुत सारे क्या कहते हैं चाकू छुरी मार के सगे भाई के ऊपर फायरिंग कराई महम के अंदर। तो वो एक गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। वो इन सब दिल्ली गुड़गांव के किन्नरों के साथ मिलकर प्रशासन के ऊपर दबदबा बना रहे हैं और हमारे खिलाफ दबदबा बना रहे हैं कि हमने वहाँ दिल्ली में जाकर किसी को चाकू छुरी मारी है या घर में घुस के हमने कुछ भी किया। तो मैं प्रशासन से ये बताना चाहती हूँ, मेरे घर के हमारे जो किन्नर आश्रम है उसकी रिकॉर्डिंग चेक की जाए, हमारे चेले नाती सब कहाँ पर हैं, हमारे गुरुजी कहाँ पर हैं, वो सब चेक करी जाए। तो हमें आश्वासन ये मिला है, एसपी साहब का ये कहना है कि अगर हरियाणा क्षेत्र में आपको कोई दिक्कत होती है, भिवानी जिले के अंदर आपको कोई दिक्कत होती है तो हम आपके साथ हैं। और प्रशासन ने ये भी हमें कहा है कि अगर भाई जैसे आप लोगों ने कुछ करा ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्रशासन हमारा साथ देगा। हमारे पे आरोप लगा रहे हैं खुद ही ये साथ मिलके इकट्ठे, और हमारे पे दबाव दिया जा रहा है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कन्वर्टेड करने के लिए, धर्म के परिवर्तन करने के लिए। तुम हिंदू तो मुसलमान कन्वर्ट हो जाओ क्योंकि इस्लामी गद्दी है इसलिए। और मैं तो यही गुहार करती हूँ प्रशासन से कि उच्च स्तरीय पे जांच बिठाई जाए, इस सारे मामले की अच्छे से छानबीन की जाए। और ये खुद ही जो दिल्ली के किन्नर हैं, ये पूरे मंडी का खुद ही खैर गल्ला है, ये खुद ही चोर किन्नर हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।